नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन भारत से बाहर ले गया? ऑप्शन है नादिर शाह, अहमद शाह, तैमूरलंग या डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नादिर शाह। दोस्तों, मयूर सिंहासन वो प्रसिद्ध सिंहासन है जिसको मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। सबसे पहले ये आगरा के किले में रखा गया था। फिर इस सिंहासन को दिल्ली के लाल किले में ले जा रख दिया गया। फिर 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मयूर सिंहासन को अपने कब्जे में लिया और फिर वह इस सिंहासन को अपने साथ ईरान लेकर चला गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, शिवाजी ने अपने स्वराज में भू राजस्व कितना प्रतिशत बढ़ा दिया था? ऑप्शन है 35% तक, 40% तक, 45% तक या 50% तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40% तक। दोस्तों, पहले भू राजस्व 33% था, फिर इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, जहांदार शाह या अहमद शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांदार शाह। दोस्तों, जहांदार शाह का पूरा नाम मिर्ज़ा मुइजुद्दीन जहांदार शाह बहादुर था और इसकी 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी निसार बेगम, दूसरी पत्नी लाल कुंवर और तीसरी पत्नी अनूप बाई थी। और इन तीनों में लाल कुंवर, जो कि एक वेश्या थी, वो अधिक प्रभावशील थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? ऑप्शन है दादाजी कोंडदेव, समर्थ रामदास, जीजाबाई या शाहजी भोंसले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीजाबाई। दोस्तों, जीजाबाई के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम संभाजी और छोटे पुत्र का नाम शिवाजी था। संभाजी और शाहजी अफजल खान के साथ हुए युद्ध में मारे गए थे और शाहजी की मृत्यु के बाद जीजाबाई ने अपने पति के साथ सती होने की कोशिश की थी, लेकिन शिवाजी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। शिवाजी अपनी मां को अपनी मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों को पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन है राजपूत विद्रोह, मराठा विद्रोह, सिख विद्रोह या सतनामी विद्रोह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सतनामी विद्रोह। दोस्तों, सतनामी विद्रोह को तब कुचल दिया गया जब औरंगजेब ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसमें कमान संभाली और सतनामियों को कुचलने के लिए तोपखाने के साथ 1000 सैनिकों को भेजा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा शिकोह की अंतिम हार इस लड़ाई में हुई। ऑप्शन है खानवा, दौराई, सामूगढ़ या धर्मत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दौराई। दोस्तों, दौराई की लड़ाई औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 1659 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया और उसे कांकवाड़ी किले, जो कि अलवर में है, उस किले में बंदी बना लिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, शाहजहां ने अपने किस इमारत में उत्कीर्ण कराया था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो बस यही है? ऑप्शन है मोती मस्जिद आगरा, ताजमहल आगरा,
दीवाने खास दिल्ली या शीश महल आगरा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दीवाने खास दिल्ली। दोस्तों, शाहजहां की पत्नी मुमताज की 1631 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शाहजहां का मन आगरा से हट गया था, इसलिए उसने 1639 में यमुना नदी के समीप लाल किले का निर्माण कराया। लाल किले के अंदर बनाया गया दीवाने खास संगमरमर की बनी हुई अद्भुत इमारत है, जिसमें कई तरह की नक्काशियां बनाई गई हैं। इसकी सुंदरता को देखते हुए ही शाहजहां ने दीवाने खास में एक अभिलेख उत्कीर्ण कराया, जिसमें लिखा है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, किस मुगल सम्राट ने तख्त ए ताऊस यानी मयूर सिंहासन बनवाया था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। अभी हम तख्त ए ताऊस यानी मयूर सिंहासन के बारे में भी बात कर चुके हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शाहजहां। दोस्तों, इसका नाम मयूर सिंहासन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले हिस्से में दो नाचते हुए मोर दिखाए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, लघु ज्वार चंद्रकला निम्नलिखित में से किस पक्ष में घटित होता है? ऑप्शन है प्रथम एवं द्वितीय पक्ष में, द्वितीय एवं तृतीय पक्ष में, केवल प्रथम पक्ष में या केवल चतुर्थ पक्ष में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय एवं तृतीय पक्ष में। दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और सूर्य और चंद्रमा के बल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तब लघु या निम्न ज्वार बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरम उत्कर्ष पर थी। उसने हेरात के आगारजा नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर ने हस्तलिखित ग्रंथों के विषय वस्तु को चित्रकारी करने की पद्धति को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर छवि चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों की पद्धति को अपनाया। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास और मंसूर एवं अबुल हसन थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन ए इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक था? ऑप्शन है अब्दुल कादिर खां, विसेंट स्मिथ, खफी खां या जदुनाथ सरकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विसेंट स्मिथ। दोस्तों, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का स्मारक कहा, न कि ज्ञान का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। दोस्तों, जहांगीर का नाम उसकी कुछ अच्छी बातों के लिए भी याद किया जाता है। वे न्याय की जंजीर के लिए मशहूर हैं। उन्होंने आगरे के किले में शाह बुर्ज और यमुना तट पर मौजूद पत्थर के खंभे में एक सोने की जंजीर बंधवाई थी, जिसमें लगभग 60 घंटियां भी थी। इसे ही आगे चलकर न्याय की जंजीर के नाम से जाना गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, तानसेन के गुरु कौन थे? ऑप्शन है मियाँलाल, स्वामी हरिदास, मोहम्मद घोष या लाल कुलवंत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी हरिदास। दोस्तों, तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अकबर से मिलने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और वह तानसेन के नाम से पहचाने गए। 5 साल की आयु तक तानसेन गूंगे थे। उस समय के महान संगीतज्ञ गुरु हरिदास ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और उनको संगीत की शिक्षा दी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, अकबर की सेना की मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सेना में था? ऑप्शन है चंगेज खां, तैमूर, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
चंगेज खां। दोस्तों, मनसबदारी प्रथा 1571 के दौरान मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक प्रणाली थी। मनसब शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रैंक या स्थिति। इसलिए मनसबदारी सरकारी अधिकारियों की रैंकिंग करने और उनके पारिश्रमिक के साथ साथ उनके नागरिक और सैन्य कर्तव्यों को निर्धारित करने की एक प्रणाली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, रुपया नाम का चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शेरशाह या अकबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेरशाह। दोस्तों, भारत में सबसे पहले रुपया का चलन शेरशाह सूरी ने सन 1540 से 45 में शुरू किया था। यह रुपया कागज का न होकर चांदी का था जिसका वजन 11.66 ग्राम था, जिसमें 91.7% तक शुद्ध चांदी होती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? ऑप्शन है फैजी, अबुल फजल, टोडरमल या अब्दुल कादिर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अबुल फजल। दोस्तों, यह पुस्तक 16वीं शताब्दी में फारसी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में मुगल सम्राट अकबर के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, राज तिलक के समय अकबर की आयु क्या थी? ऑप्शन है 13 वर्ष 6 माह, 15 वर्ष 6 माह या 16 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13 वर्ष 6 माह। कहीं कहीं पे 13 वर्ष 4 माह भी बताया गया है। अगर ऑप्शन में अगर 13 वर्ष 6 माह दिया हो तो यह सही रहेगा, और 13 वर्ष 4 माह दिया है तो वह सही रहेगा। तो दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बैरम खान ने गुरदासपुर के निकट कलनौर पंजाब में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवाया और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 13 वर्ष 6 महीने थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर। दोस्तों, अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 प्रांतों यानी 15 सूबों में विभाजित किया। ये इस प्रकार से है, पहला है काबुल, दूसरा लाहौर, तीसरा मुल्तान, चौथा अजमेर, पांचवा गुजरात, छठा दिल्ली, सातवां आगरा, आठवां मालवा, नौवां अवध, 10वां इलाहाबाद, 11वां बिहार, 12वां बंगाल, 13वां टांडा, 14वां है ढाका और 15वां मुर्शिदाबाद। इन 15 प्रांतों में साम्राज्य को अकबर द्वारा विभाजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, हेमचंद्र विक्रमादित्य, पृथ्वी भाट या विग्रहराज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेमचंद्र विक्रमादित्य। दोस्तों, हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर बैठा अंतिम हिंदू सम्राट थे। उन्होंने अति साधारण परिवार में जन्म लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए शानदार कार्य किया था। उन्होंने भारत को एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अत्यंत साहसी तथा पराक्रमपूर्ण विजय प्राप्त की थी। सम्राट हेमचंद्र वह महान न्यायशील थे जिन्होंने भारत का भविष्य बदलने के लिए मृत्यु पर्यंत भरसक प्रयत्न किए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद हुमायूं दोबारा कितने दिनों तक शासन कर सका? ऑप्शन है 1 वर्ष, 6 माह, 7 माह या 8 माह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 माह। यानी केवल वह 6 माह तक ही शासन कर सका था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल SK नेक्स्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़िए रहिएगा। आपको इतिहास के संपूर्ण प्रश्नों के बारे में
बिल्कुल विस्तार से बताया जाएगा। तो फिर कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।